हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल बायो सेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। और मैं खुशबू अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा खास वीडियो है बिकॉज आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं एंड वी नो स्ट्रैटेजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं एंड आज का टॉपिक है हमारा कि हम लोग कैसे प्लानर बनाएं अपने तैयारी के लिए। हमें हमें किस तरह से अपना रोड मैप तैयार करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लानर बनाने के बारे में। हमें पता है कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट भले कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, नॉट ओनली फॉर CSIR, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। कैसे कैसे करें, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, आई वांट टू डू बट ये करे कैसे, और करना है तो उसके पीछे बहुत सारे और आते हैं क्वेश्चंस की कब कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, कब प्रैक्टिस करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। ये सारे हमारे दिमाग में ये सारी बातें आती है। जब हम लोग छोटे थे तभी भी हमारे पास एक प्लानर हुआ करता था, एक टाइम टेबल हुआ करता था। तो ये शो करता है कि एक टाइम टेबल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे, किसी भी सक्सेस को अटेन करने के लिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि प्लानर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हाउ टू मेक प्लानर, how much hours we need to study each day, when to start revision, when to start practice, मे बी ये सारे तरह के क्वेरीज अगर आपके माइंड में हैं तो ये वीडियो देखकर आपके इन सारे क्वेरीज के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर है एक पर्सनल प्लानर, एक परफेक्ट वर्केबल पर्सनल प्लानर। ये पर्सनल प्लानर क्या होता है? पर्सनल प्लानर इज नथिंग बट एक टाइम टेबल। हम लोग एक रूटीन अपना सेट करते हैं कि हमें किस तरह से तैयारी शुरू करनी है, हमें किस तरह से तैयारी शुरू करनी है। जब ये क्वेश्चन अराइज होता है तो बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली हमारे दिमाग में चलती है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट CSIR, तो CSIR में हमें पता है CSIR लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स है। तो उन 13 यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, यूनिट सिलेक्शन आपको क्या क्या करना है, फिर आपको किस तरह से कितने दिन लगा करके कंप्लीट करना है, कब प्रैक्टिस करना है, कब रिवाइज करना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो एक प्लानर आपके इन सारे क्वेरीज को, आपके इन सारे क्वेश्चन का आंसर होता है। और ये प्लानर बनाने के साथ ही आप ये अपने जितने भी माइंड में ये सब क्वेश्चंस आपस में चल रहे होते हैं ना, आप अपने इन सारे क्वेश्चंस को शांत करने का काम करते हैं। पर पर्सनल प्लानर बनाना या कोई भी टाइम टेबल सेट करना बनाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज प्लानर बनाया और जिस 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 दिन आप जोश में हो उस दिन आप बैठे प्लानर बनाए, 4 दिन तक 5 दिन तक अच्छे से उस प्लानर को फॉलो कर रहे हैं, बट फिर छठे दिन क्या हुआ कि उस प्लानर से आपने कुछ चीजें चुरा ली, कुछ टाइम आपने जो प्लानर में मेंशन किया था उसको फॉलो नहीं कर पाए। फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि वो प्लानर कंप्लीटली वायलेट हो जाएगा, कंप्लीटली आप उस प्लानर के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो। इसीलिए ऑलवेज जब भी हम लोग प्लानर का बात करते हैं वी टॉक अबाउट वर्केबल पर्सनल प्लानर। वर्केबल पर्सनल प्लानर से मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ सकती हूँ एक दिन में, तो ज़रूरी नहीं कि हर लोग 10 घंटे पढ़ सकते हैं। हर हर किसी के साथ किसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं या किसी तरह के बाउंडेशंस होते हैं। तो कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे पढ़ सकता है, कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है। दैट मीन्स टाइम हमारा हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पर वेरी करेगा। अगर आप अपने फ्रेंड को देख के अपना प्लानर बनाएंगे तो वो वर्केबल प्लानर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से आपने प्लानर बनाया है। तो मे बी दैट प्लानर को आप उतना डिसिप्लिन वे में फॉलो नहीं कर पाए। हमेशा एक चीज को दिमाग में रखिएगा, ये बहुत बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आवर्स विल नेवर डिफाइन योर सक्सेस, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। भले आप 5 घंटे ही पढ़िए, भले आप 4 घंटे ही दिन में पढ़िए, या आप 10 घंटे पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जितने देर भी पढ़ रहे हैं दैट शुड बी
डिसिप्लिन मैनर, और दैट शुड बी इन एवरी डे। आपके एक रूटीन का पार्ट होना चाहिए वो। आपको ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ के कल 1 घंटे पढ़ लिया, परसों 10 घंटे पढ़ लिया। ऐसा शेड्यूल कभी भी सक्सेस की तरफ आपको नहीं आगे लेके जाएगा। तो एक ऐसा प्लानर ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके सक्सेस के पाथ में करेक्ट डायरेक्शन में करेक्ट पेस के साथ प्रॉपरली डिसिप्लिन मैनर में लेके जाए हर दिन के साथ में। तो पर्सनल प्लानर, दिस इज हाउ मैंने अपना पर्सनल तैयार किया था प्लानर, कि मैंने 13 यूनिट को इस तरह से डिवाइड किया था कि मैं 4-5 महीने के अंदर, या 4 महीने आप पकड़ लीजिए कि 4 महीने के अंदर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। अगर 6 महीना हमारे पास समय है तो आप 4 महीने में अपने सिलेबस खत्म करके लास्ट के 2 महीने को हम लोग रिविजन एंड प्रैक्टिस को देते हैं। बट ऐसा होता है कि ये 4 महीने में 13 यूनिट है, बट सब कोई 13 के 13 यूनिट खत्म नहीं करते हैं। कोई 10 यूनिट पढ़ते हैं, कोई 9 यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कितना यूनिट टारगेट कर रहे हैं? सपोज मान लीजिए आप 10 यूनिट्स टारगेट कर रहे हो, तो हमें साइमल्टेनियसली 2 यूनिट या 3 यूनिट भी बहुत लोग लेके जाते हैं। बट दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज द परफेक्ट प्लान अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार में 2 यूनिट को कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स भी नहीं क्रिएट होगा, एंड आप बहुत आराम से चीज़ों को आगे लेकर के जा सकते हैं। जैसे व्हाट आई डिड वाज कि आप 2 तरीके से अपने लेसन्स को, अपने यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप बेस्ड ऑन ऐसे हमारा पूरा जो सिलेबस है उसमें हम लोग अपने पोर्शंस, अपने यूनिट्स को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा टाइप जो फंडामेंटल प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड है, एक ऐसा जो क्लासिकल बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए डायरेक्ट। लाइक सपोज अगर मैं जेनेटिक्स पढ़ रही हूँ और उसी समय अगर मैं सेल बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो अगर जेनेटिक्स में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि अगर मैं सेल कम्युनिकेशन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मुझे जेनेटिक्स में दिक्कत होगी। तो दैट मीन्स आपका दो ऐसा डिवीजन होना चाहिए कि जो यूनिट अभी आप पढ़ रहे हैं, दूसरे यूनिट जो आपने नहीं पढ़े उसके साथ उसका कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं हो, ताकि आपको उसमें समझने में दिक्कत है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने सिलेबस को 2 टाइप या 2 भागों में तोड़ दिया था, एक फंडामेंटल बायोलॉजी और एक क्लासिकल बायोलॉजी। और इस तरह से आई डिवाइडेड माय सिलेबस इनटू 2 पार्ट, और साइमल्टेनियसली मैं 2 यूनिट्स को लेकर के स्टार्ट किया मैंने। या तो और एक तरीका क्या है, आप अपने ऐसे यूनिट जो आपको इजी लगता है और ऐसा यूनिट जो उसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी, थोड़ा आपके लिए टफ है, जो वैसे यूनिट्स को आप एक साथ लेकर के जा सकते हैं। एक वीक यूनिट, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट। उसमें क्या होगा, जब आप वीक यूनिट अपना पढ़ रहे हैं तो उसके बाद एक टाइम आएगा जब आपको कंफ्यूजन होगा या आप बहुत सैचुरेट हो गए हैं, बहुत समझ समझ के सैचुरेट हो गए हैं, तो उस समय इमीडिएटली अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में शिफ्ट कर जाएंगे ऐसे यूनिट में जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो क्या होगा, आपका अगेन वो इंटरेस्ट गेन हो जाएगा, अगेन आप पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपने अपना समय कैलकुलेट किया है कि 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, जो भी जितने भी आज, उसमें आपका कोई भी कमी नहीं होगा, क्योंकि आपने जब आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं आई एम गेटिंग सैचुरेटेड, इससे ज़्यादा मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाऊंगी, इमीडिएटली आई स्विचिंग टू दैट टाइप ऑफ टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपका स्ट्रेंथ है, जिसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं अपने सिलेबस को, 2 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, एंड उसके बाद से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, द रेशियो ऑफ स्टडी एंड रिविजन, या रिकॉल इसको आप बोल दीजिए, या इसको हम लोग रिकॉल भी बोल सकते हैं, इट शुड बी 90:10 का रेशियो होना चाहिए। 90:10 का रेशियो होना चाहिए मीन्स कि 90% ऑफ द टाइम, अगर सपोज आप 10 घंटे अपना दे रहे हैं पढ़ाई में, तो 90% ऑफ द टाइम मतलब 9 घंटे आप पढ़िए, एंड 1 घंटे 10% ऑफ द टाइम यू विल हैव टू गिव टू रिकॉल आपने क्या क्या पढ़ा, जस्ट टू रिकैपिचुलेट आज आपने क्या क्या पढ़ा। आप अगर डेली ये रिचुअल को फॉलो करेंगे, तो हमें ऐसा कभी कभी लगता है ना कि हम कुछ पढ़े और भूल गए, तो ये वाला चीज आपका कम होने लगेगा, क्योंकि डेली यू आर रिकॉलिंग व्हाट यू हैव स्टडीड, आप उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, व्हेन आप एक चीज को बार बार देखोगे,
तो हम लोग इससे अपना पिक्चर मेमोरी डेवलप करते हैं, पेन मेमोरी डेवलप करते हैं, जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा बहुत हेल्प करता है। आप एक ही चीज को अगर बार बार देखेंगे ना तो वो आपके माइंड में पिक्चर के फॉर्म में सेट हो जाता है, और एग्जाम में जब वो आप सेम चीज जब देखोगे ना, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको वो पिक्चर के फॉर्म में आपको रिकॉल हो जाता है, आपको याद आ जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक ही चीज को बार बार रिकॉल कर रहे हो, बार बार देख रहे हो। ठीक है, तो 90:10 का रेशियो व्हाट आई डिड वाज, मैंने ये रिचुअल को फॉलो किया था, एंड मैंने 90:10 के रेशियो में डिवाइड किया था अपने टाइम को। या एक और तरीका इसमें आप कर सकते हैं, जैसे 1 वीक के टोटल टाइम को आप 90:10 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। लाइक सपोज आपने मंडे टू संडे पढ़ा, एंड मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ा, एंड संडे आपने रिकॉल के लिए कंप्लीटली दे दिया कि संडे आई एम गोइंग टू रिकॉल व्हाट आई हैव स्टडीड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, जो भी आपने पढ़ा एक दिन बैठ के आपने रिकॉल कर लिया। ऐसा भी आप कर सकते हैं, वीकली रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप डेली रिकॉल कर सकते हैं या वीकली रिकॉल कर सकते हैं, व्हाट विच एवर आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल विद। लेकिन रिकॉल बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आप अगर रिकॉल नहीं करेंगे एंड डायरेक्टली यू विल जंप टू रिवीजन, तो अगेन आपको ऐसा फील होगा कि दोबारा हम चीजों को पढ़ रहे हैं, अरे जो पढ़े वो भूल गए, अब दोबारा ऐसा लग रहा है कि अरे फिर से पढ़ना पड़ रहा है, ये तो फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर इस चीज से बचना चाहते हैं रिवीजन के दौरान, तो रिकॉल करना बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो रिकॉल आपको करना जरूरी है, आप रिकॉल करिए, तो आप रिवीजन के टाइम में इट विल बी एक्टिंग एज अ रिवीजन। ऐसा नहीं लगेगा कि आप दोबारा पढ़ रहे हो चीजों को, इट विल बी रिवीजन, आपको सब याद होगा, आप जैसे जैसे देखते जाओगे सब चीज याद आता चला जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर इस दिसंबर एग्जाम का मैं बात करूं, तो जून से अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर को हम लोग रखते हैं कि हम वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर सिलेबस। आफ्टर दैट अक्टूबर एंड नवंबर, ये 1.5 मंथ हम लोग को कंप्लीटली डेडिकेट करना है रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के सक्सेस के पीछे, क्योंकि आप एक बार जब भी हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो मेमोरी साइकिल है ना, वो हमेशा आफ्टर सम टाइम डिक्लाइन होने लग जाता है। तो हमारा जो ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरह से जाता है और फिर वो नीचे जाने लग जाता है। तो अगर आप करेक्ट टाइम में इस ग्राफ को नीचे जाने से रोक दो, तो क्या होगा, अगेन आपने करेक्ट टाइम में रिविजन शुरू कर दिया तो वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपने करेक्ट टाइम में सेकेंड साइकिल ऑफ रिविजन शुरू कर दिया तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक क्या बेनिफिट होता है, आप जब कंटिन्यू रिवीजन कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि एक बार पढ़ने से हमें कोई चीजें समझ में ना आए, लेकिन आप उस चीज को बार बार जब पढ़ते हैं ना, वो चीजें आप देखोगे जो लूपहोल्स रह गया है, जो चीजें समझ में नहीं आ पाई उतने अच्छे से, रिवीजन करोगे जब एक बार दो बार, तो वो चीजें समझ में भी आने लगेंगी। तो रिवीजन इज गोइंग टू हेल्प अस इन रिमेंबरिंग द टॉपिक ज्यादा से ज्यादा, एंड दूसरा टू फिल द गैप, टू फिल द लूप होल्स जो रह गए थे ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल। ठीक है, तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनिमम साइकिल्स ऑफ रिवीजन इज रिक्वायर्ड, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करना है। तो व्हाट शुड बी द रेशियो शुड बी 50:50 का रेशियो होना चाहिए। रिवाइज करना है, क्वेश्चन बनाना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन बनाना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन बनाना है। आफ्टर दैट दिसंबर इज फुल्ली ऐसा होना चाहिए, ये फुल्ली आप फोकस करिए किसमें, क्विक रिवीजन एंड टेस्ट प्रैक्टिस। दैट इज दिसंबर हम लोग PYQs को दे देते हैं, इंटायर दिसंबर हम लोग डेडिकेट करेंगे PYQs के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको हम लोग दिसंबर के लिए डेडिकेट करते हैं। एंड दिसंबर में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। ये जो हमारे हाथ में जो 10-15 डेज होता है, इसको आप PYQs में टाइम बेस्ड प्रैक्टिस एग्जाम की तरह दे सकते हैं। PYQs को बैठ करके हर 3-3 घंटे आप डेडिकेट कर सकते हैं, या 2.5 घंटे आप एक क्वेश्चन के पेपर के पीछे डेडिकेट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में एट अ स्ट्रेच बैठते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट में भी मदद करेगा एंड प्रैक्टिस भी होता जाएगा। एंड उसके बाद हमें क्विक रिवीजन करना है, कब, दिसंबर में। ये क्विक रिवीजन क्या है, क्विक रिवीजन इज द रिवीजन ऑफ ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ड्यूरिंग रिवीजन और जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय एक और पॉइंट को याद रखना है कि जब भी आप पढ़ो तो पॉइंटर्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे तो आपका एक कॉपी बन जाएगा जिसको
फॉर्मूला कॉपी मैं नाम देती हूँ। वो फॉर्मूला कॉपी विल बी ऐसा कॉपी जिसमें आपका सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने मेंशन कर दिया है। तो ड्यूरिंग योर क्विक रिवीजन आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते जाएंगे, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज जो रिकॉल करने वाला था वो आपको याद आते जाएगा। और साथ ही साथ में हर एक यूनिट के कुछ ऐसे कॉर्नर है जो कि इंपॉर्टेंट कॉर्नर है, वो वहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते ही हैं। वो कॉर्नर ऐसे कॉर्नर है जहाँ पे एग्जामिनर्स आर मोर इंटरेस्टेड। तो ऐसे क्विक रिवीजन में ऐसे टॉपिक को हम लोगों को फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लानर वी शुड फॉलो एंड वी शुड मेक। तो कभी भी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ब्लाइंडली बस शुरू कर देना पढ़ाई इज नॉट द करेक्ट वे। कभी भी सक्सेस का जब बात आता है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो सक्सेस उसी को मिलता है जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। आप जब भी घर बनता है, कोई भी बड़ा घर बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले एक रोड मैप तैयार होता है कि वो घर कैसा होगा, वो घर कैसा बनेगा, कहाँ पे रूम होंगे, कहाँ हॉल होगा, कहाँ डाइनिंग स्पेस होगा, समझ में। तो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्लानिंग के बाद जब उसके ऊपर वर्क करते हैं ना, तो एक अच्छा सा घर बन के तैयार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा प्लानर अगर आप बनाते हो, वर्केबल प्लानर अगर आप बनाते हो और उसको डिसिप्लिन मैनर में अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस को गेन करने में। आपको वो सक्सेस मिल के रहेगा। लेकिन थोड़ा सा सैक्रिफाइस, थोड़ा सा डिसिप्लिन होने से आपको ये मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखिए, प्लानर कभी भी जोश में आके नहीं बनाना है कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। प्लानर अपना जो डेली रूटीन है उन सबको मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। प्लानर आप एक्चुअली में कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं उसके बेसिस पर होना चाहिए। एंड इसी तरह से हम लोगों को अपने 6 महीने को या 5 मंथ्स जो आपके हाथ में मिलते हैं, उसके हिसाब से यू विल हैव टू फर्स्ट प्लान। आपको प्लान बनाना है एंड फिर प्लान के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। ब्लाइंडली सिर्फ पढ़ते जाना इज नेवर अ सोल्यूशन। आपको एक परफेक्ट प्लानर का बहुत ज़रूरत होता है और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्लानर का। तो आई होप आपको प्लानर कैसे बनाना है और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग प्लानर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है वाई टू वेस्ट टाइम इन डूइंग ऑल दीज नेसेसरी अननेसेसरी थिंग्स, ये सब करके क्या मिलने वाला है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक अपना अपना एक रोड मैप होना चाहिए कि हमको कैसे जाना है। जीपीएस होना चाहिए कि डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन टू सक्सेस। और उसके लिए ये प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो आई होप आपको ये इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया एंड प्लानर कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया है। तो मुझे आज ही जाइए और आज ही अपना एक परफेक्ट वर्केबल प्लानर के ऊपर काम करिए, प्लानर बनाइए और उसके ऊपर वर्क करने में लग जाइए, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करने में लग जाइए। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट करिए इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।